लेकिन जिन जिन लोगों ने भीतर दौड़ लगाई, जिन जिन लोगों ने भीतर दौड़ लगाई तो वही पाई वो मूल। पायो जी मैंने एक ऐसी स्त्री जिसके पास वह सब कुछ था, मीरा नाम है। ऐसी स्त्री जिसके पास सब कुछ था, वह जो सब कुछ प्राप्त करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, देहगत जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, सर्वस्वता के साथ प्रभु ने दिया था। राजरानी थी वो। महल से उतर गई। किसको प्रेम किया उसने? प्राण को। किसी देह का प्रेम मीरा का प्रेम नहीं है, और वह प्रेम प्रेम ही नहीं है जो देह का प्रेम है। उसे प्रेम नहीं कहते, उसे काम कहते हैं। मीरा का प्रेम देह का प्रेम नहीं, क्योंकि कृष्ण थे नहीं, कृष्ण थे। एक मूर्ति चिपकाई और प्राणों में उतर गई। महारानी सवर गई और धक्के दे दी, पैरों से उछाल दी, वो पूजी क्योंकि पा ली। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक पाओगे नहीं उसे, उस प्रकाश से जब तक तुम मिलोगे नहीं जिससे तुम हो, कभी सोचे नहीं कि किससे हो। यह सोचना धर्म है। कभी नहीं सोचे कि कहां से आए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मानव जीवन का पूरे वो जो है सदशास्त्रों में हम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा चिंतन 24 घंटे में एक बार करेंगे या नहीं करेंगे। जब पर बैठकर यही सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। समझिए जरा सा, भागिए, दौड़िए, उन्मुख होइए, इंतजार कीजिए, प्रेम में रहिए, प्रतीक्षा कीजिए और इंतजार करिए, प्रतीक्षा कीजिए उसका। और ये सब प्रेम में होता है। प्रेम होगी तो प्रतीक्षा होगी। प्रेम के बिना इंतजार किसी काम नहीं करते। और प्रेम ये कि प्राणों की चाह है क्या? मानो जीवन की पूर्णता की अभिप्सा है क्या? क्या हम सोचते हैं भी ऐसा? कोई एकाक बिरला शायद सोच पाता है। और जो सोचता है वो भी देह में रहता है, जो सोचता है वो भी मन में रहता है, जो सोचता है वो भी उससे आगे के प्राण में रहता है। पहुंचता है वही जो सोचता है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ और उन्होंने धम्मपद लिखा तो उसमें पहला ही सूत्र लिखा, जो सोचोगे वही बनोगे। मैं ऊर्जा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं तटस्थ हूं, मैं आलोक हूं, मैं प्रकाश हूं, परम हूं मैं। तुम्हारा चिंतन सद का होगा तो मैं तुम्हें सद से परिचित कराऊंगा। तुम्हारा चिंतन असद का होगा तो मैं असद के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हारा देवत्व का चिंतन तुम्हें देवता बनाएगा और तुम्हारा दैत्य का चिंतन तुम्हें दैत्य बनाएगा। तुम्हारा ब्रह्म का चिंतन तुम्हें ब्रह्म आनंद से भर देगा, मैं ही हूं। और तुम्हारा राक्षस का चिंतन तुम्हें राक्षस बना देगा, अपयश के पात्र बनकर इस संसार में तिरस्कृत हो गए तुम। एक मानव जीवन ही तो है केवल धन्य है, बाकी जीवन तो अधो। मानव जीवन ही पूर्ण जी, बाकी जीवन अध में है, अघ में है, भोग में है, सिर्फ भोग में। लेकिन मानव जीवन ही है कि जो भोग के साथ साथ योग में है, रहना चाहिए, हो सकता है। ये मानव जीवन ही है कि भोग और मोक्ष, भोगस्थ मोक्षस्थ मानव जीवन है। हमने कहा पुराने का अर्थ होता है जो ज्ञानस चेतना से पूर्ण हो जाए। और ज्ञान ये कहता है कि गुरु के खाने के पहले शिष्य खा ले तो यह ज्ञान है। और तुम खाकर मुझसे मिलने आए हो और मैं बिना खाए तुमसे मिलने के लिए बैठा हूं।
और तुम पुराने कैसे हो सकते हो? ये ज्ञान के लिए मैं बोल रहा हूं। एक नीतिगत स्थितियां तुम्हारी सही हो, तुम्हारी नीति और नियति दोनों में फर्क है। दोनों के तुम संज्ञान में नहीं हो, दोनों के अंधकार में, अज्ञान में हो तुम, दोनों के अविद्या में हो तुम। तो पुराना वही जो वृद्ध है, वृद्ध वही जो ज्ञान से पूर्ण है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि, उसकी ही सेवा हो। किसकी? वृद्ध माता की, पिता की, गुरुजन की सेवा नित्य हो। अस्थूलतः माता पिता गुरु का आत्मसम्मान, माता पिता गुरु के प्रति प्रेम की भावना, उनके प्रति समर्पण की भावना। अब आप पूछेंगे कि ऐसे होंगे, वैसे होंगे, कैसे होंगे, तो हम कैसे करेंगे प्रेम? मैं कहता हूं कैसे भी हो। एक मां पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन ममता से भरी रहती है, जो अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बना देती है। ये मां की ममता ही तो थी।